दोस्तों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं राजेश सिरोठिया। आज हमारे सामने फिर एक बार वही चिरपरिचित चेहरे अजातशत्रु जी हैं और उनसे आज प्रसंग है विदेश नीति पर बात करने पर। अजातशत्रु जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, अपने लेखों के जरिए भी कह रहे हैं और अलग से बात कह रहे हैं कि अमेरिका और भारत के बीच में जो 25 साल से चले हुए संबंध हैं, बढ़ रहे थे संबंध हैं, उन पर पाकिस्तान के कारण जो है खटास पैदा हुई है। आप इस राय से कितना इत्तेफाक रखते हैं? जिन लोगों का भी ये कहना है उनके संबंध में मैं यही सिर्फ कहना चाहूँगा कि या तो वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को तरीके से देख नहीं रहे हैं और अमेरिका की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है और जो उनके इश्यूज़ हैं, जो उनके एजेंडा है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर वो भारत की विदेश नीति को इनडायरेक्टली कंडेम करना चाहते हैं, जिसके कारण वो पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। उसमें उनका आशय यह है कि साहब पाकिस्तान की विदेश नीति ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई और भारत की विदेश नीति कमज़ोर पड़ गई, वो ये कहना चाह रहे हैं। यानी कि मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूँ। पाकिस्तान भारत की तुलना में नेग्लिजिबल कंट्री है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में। अमेरिका के लिए पाकिस्तान की इकोनॉमी के संदर्भ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। कुछ अन्य विषय पे उसके लिए इम्पोर्टेंस है अमेरिका के लिए पाकिस्तान की, लेकिन यदि भारत से तुलनात्मक रूप से देखें तो भारत के चाहे इकोनॉमी के संदर्भ में या स्ट्रेटेजी के संबंध में या अमेरिका की प्राथमिकताओं के संबंध में भारत एक बहुत महत्वपूर्ण देश है। लेकिन उसके बाद भी आज के यह है कि अमेरिका ने भारत के साथ में अपने संबंध बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका का सारा इनिशिएटिव है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पूरी टीम ने और एडवाइजर्स ने भारत के बारे में जो इस तरीके के कथन, बयान और जो कदम उठाए हैं, वो सारे के सारे इस तरीके से हैं कि वो भारत को कंडेम करना चाहते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी, जबकि भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन की है। जो ग्रोथ रेट है वो 7.5% के करीब है और अमेरिका की ग्रोथ रेट 1% से कम है। अमेरिका ने ये भी भारत के जो वर्ल्ड में ग्रोथ हो रही है उसमें कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में 18% है। उसके बाद में यदि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है, तो या तो डोनाल्ड ट्रंप के पास में फीडबैक गलत दिया गया है, उनकी एडवाइजरी टीम ने गलत जानकारी दी है, या डोनाल्ड ट्रंप सामने देखते हुए भी, सत्य को देखते हुए भी सिर्फ अपनी बात जस्टिफाई करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि साहब भारत टैरिफ किंग है, सबसे ज़्यादा दुनिया में। आज उन्होंने ये कह दिया कि भारत 100% टैरिफ ले रहा है अमेरिकन गुड्स पर। तो स्थिति यह है कि भारत का जो एवरेज टैरिफ था अमेरिकन गुड्स में वो 12 से 14% के बीच में है। दुनिया के ढेर सारे देश भारत से बहुत ज़्यादा अमेरिकन गुड्स पर टैरिफ लेते हैं, लेकिन उन कंट्रीज़ को डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने आइडेंटिफाई नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि साहब भारत के रूस से ऑयल खरीदने से रूस यूक्रेन वार लड़ रहा है, भारत से ज़्यादा पेट्रोलियम चीन खरीद रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ खरीद रहे हैं और ख़ुद अमेरिका खरीद रहा है, टर्की खरीद रहा है जो नाटो का ही एक देश है, और पूरा यूरोपियन यूनियन खरीद रहा है, गैस भी ले रहा है, राइट। तो पर उनको भारत ही दिख रहा है। भारत ने 2024 में सिर्फ $48 बिलियन का पेट्रोलियम लिया रूस से, और चीन ने $78 बिलियन का लिया। जो यूरोप है उसने $63 बिलियन का गैस एंड अदर प्रोडक्ट लिए हैं, लेकिन वो सब उनको नहीं दिख रहा है। उनका ये भी कहना है कि साहब भारत जो है वो विश्व के तुलना में रूस के युद्ध में पूरा सपोर्ट करता है, तो उसको और कोई दूसरे देश नहीं दिख रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण देश जो चीन, जो अमेरिका के साथ में $550 बिलियन का बिजनेस कर रहा है, चीन पूरा सपोर्ट कर रहा है रूस को, लेकिन उसको ये सब नहीं दिख रहा है।
भारत ही दिख रहा है और उसकी पूरी टीम को सिर्फ भारत दिख रहा है। इस समय ऐसा लग रहा है कि भारत अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन हो गया है। क्यों? उस क्यों के जवाब में ही पाकिस्तान के साथ में जो अमेरिका की दोस्ती है वो कहीं छुपी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी अमेरिका पाकिस्तान को प्रमोट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उसके अपने कुछ हिडन एजेंडा है। लेकिन उसमें एक कारण ये भी है कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप भारत को इरिटेट करने के लिए, भारत को डाउनग्रेड करने के लिए पाकिस्तान को बढ़ा रहा है और पाकिस्तान अमेरिका के ट्रैप में फंस गया है। जिन लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने भारत और अमेरिका के बीच में गैप कराया, मैं इसका जस्ट अपोजिट कह रहा हूँ। तो ये जो कहने वाले लोग हैं, जो भारतीय लोग ही हैं, भारतीय पत्रकार ही हैं, भारतीय लेखक हैं, तो क्या माना जाए कि वो जो एक विचारधारा के तौर पर जो एक इनको अर्बन नक्सली या वामपंथी विचारधारा की प्रवर्तक ये भी लोग कारण हैं, है। वो पाकिस्तान को ज़्यादा तवज्जो देते हैं बजाय भारत नहीं, के, भारत में रहते वो हुए। भारत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको वो कंडेम करना चाह रहे हैं, तो इसलिए वो इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं। वो एक परसेप्शन बनाना चाह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति गलत रास्ते पे है। वो ये एक नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं। जबकि एक समय बीत गया जब माना जाता था कि कूटनीति में भारत से आगे है। अब स्थिति हालात विपरीत है। भारत जो है डिप्लोमेसी में पाकिस्तान से मीलों आगे पहुंच चुका है। नहीं, लेकिन भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पाकिस्तान बहुत ही छोटा सा देश है इकोनॉमिक वाइज, चूंकि हमारे पड़ोस में बैठा हुआ है और वो कुछ हमारे यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां करता रहता है, जिसके कारण हमारे लिए पाकिस्तान का कोई कॉग्निजेंस है और पाकिस्तान की कहीं कोई हमको देखना पड़ता है। यदि आज पाकिस्तान हमसे कहीं दूर बैठा होता तो हमको पाकिस्तान के बारे में कोई बात करने की जरूरत ही नहीं थी। पाकिस्तान का अमेरिका के बीच में टोटल बिजनेस $7 बिलियन का है। हमारा अमेरिका के साथ में $128 बिलियन का बिजनेस था। उसके बाद में भी यदि अमेरिका पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस दे रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसके पीछे एजेंडा डिफरेंट है। सबसे बड़ा जो एजेंडा मुझको समझ में आता है कि ये बाद में चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन जब हम डॉट कनेक्ट करते हैं तो वो भारत के ग्रोथ एंड भारत के इन्फ्लुएंस एंड जो इम्पैक्ट है उसको वो कंट्रोल करना चाह रहा है अमेरिका। उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, उसको रोकना चाह रहा है, क्योंकि उसको फ्यूचर का थ्रेट है। आज अमेरिका में जो अमेरिका की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, उनके थिंक टैंक है, उन लोगों के लिए अभी भारत उनको एक मेजर थ्रेट दिख रहा है अगले 25 सालों का, जिसको डोनाल्ड ट्रंप रिप्रेजेंट कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप पे उनका इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस है और वो डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल करते हैं, जिसमें उनको ये लग रहा है कि भारत को किसी भी सूरत में रोकना है। अभी जैसा आपने आज ही पढ़ा होगा कि वो उनकी जो लॉबी है वो भारत के जो इमिग्रेंट्स गए हुए हैं, भारत से जो सिटीजन गए हुए हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्ट किया हुआ है, लाखों लोगों को रोजगार दिया हुआ है, उनको कह रहे हैं कि अमेरिका से बाहर निकालो। जिनको अमेरिका ने खुद बुलाया था कि आप यहाँ निवेश करो, रोजगार पैदा करो और हमारे अमेरिकन को रोजगार दो, वो दे रहे हैं। करेक्ट। तो वो डोनाल्ड ट्रंप उस इन्फ्लुएंस में भारत को रोकने और भारत का इम्पैक्ट कम करने के लिए जिस तरीके से ह्यूमिलेटिंग उन्होंने शब्द उपयोग कर रहे हैं भारत के संदर्भ में, वो सिर्फ और सिर्फ भारत का इम्पैक्ट कम करने के लिए, और इसीलिए वो पाकिस्तान को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान ने उनको इन्फ्लुएंस नहीं किया है, अमेरिका पाकिस्तान का यूज कर रहा है। पाकिस्तान अमेरिका का हो रहा है, और दो कारणों से। उसमें अमेरिका में भी एक बातचीत शुरू हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फॉरेन पॉलिसी अपने फैमिली बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में उनके कुछ फैमिली बिजनेस क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में, माइनिंग में एंड जो पेट्रोल के एक्सप्लोरेशन में उनका अपने फैमिली बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं। एट द सेम टाइम ईरान को कंट्रोल करने के लिए वो पाकिस्तान को चेक करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान को चीन का जो ग्वादर पोर्ट के संबंध में जो चीन को एक्सेस मिला हुआ है उसको वो ब्लॉक करना चाह रहे हैं, और इस्लामिक कंट्रीज में वो पाकिस्तान का कहीं कोई यूज करना चाह रहे हैं फ्यूचर में। इसलिए वो उनके एक इंडिपेंडेंट है, उसका भारत से कोई संबंध नहीं। वो पाकिस्तान कहीं भी होता तो वो पाकिस्तान को इस तरीके से यूज करने के लिए
उसको अपने कंट्रोल में करना चाह रहे हैं। और पाकिस्तान जो है वो बहुत कस के दिक्कत में फंसेगा। अमेरिका एंड चीन दोनों के इंटरेस्ट बिल्कुल अपोजिट हैं, और ये एक दोनों नाव की सवारी कर रहा है। दो नाव की सवारी कर रहा है, तो पाकिस्तान उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान बहुत छोटी सी इकोनॉमी है, पूरा लोन पे बेस्ड है, पूरा आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक से ब्याज में चल रहा है। चीन का ह्यूज डेट है उस अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर, उसका वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है। वहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, वो चाह भी ले तो अमेरिका के साथ में कोई ट्रेड नहीं बढ़ाने की स्थिति में है। तो इसलिए पाकिस्तान तो बहुत कस के दिक्कत में जाना है, जो अमेरिका के ट्रैप में आएगा। इसमें अमेरिका भी दिक्कत में आएगा। जिस तरीके से उन्होंने भारत के साथ में अपना संबंध बिगाड़ने के लिए जो इनिशिएटिव लिए हैं, वो अल्टीमेटली अमेरिका को ही डैमेज करेंगे। आज अमेरिका का कहना है कि भारत और अमेरिका के बिजनेस में $44 बिलियन का डेफिसिट है। लेकिन यदि मैं आपको बताऊं कि जितना भारत का टूरिस्ट वहाँ पे जाता है, $25 बिलियन से ज़्यादा जो भारत के स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ रहे हैं, वो अमेरिका में एनुअल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। आज वो वीज़ा नहीं देगा तो भारत में अब बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे हाई क्वालिटी के बन गए हैं, और यदि भारत के स्टूडेंट्स ने ग्रेजुअली वहाँ पे जाना बंद कर दिया, वो फिर ब्रिटेन और कनाडा के भी, हाँ वो भी ऑप्शन है, पर अभी सबसे बेस्ट ऑप्शन तो भारत में ही है ना। भारत में यहाँ पे हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हर जगह पर रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट बन रहे हैं। तो यदि भारत के स्टूडेंट्स ने अमेरिका में ग्रेजुअली जाना, यदि जिस तरीके से वीज़ा देने में बात कर रहे हैं, तो भारत के स्टूडेंट्स जो डिस्करेज होंगे, वो उसका इम्पैक्ट अमेरिका में आएगा। भारत से हर महीने के करीब 2.5 लाख टूरिस्ट अमेरिका घूमने जाता है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि 44 से 48 बिलियन डॉलर का नुकसान तो उसको ट्रेड डेफिसिट में दिख रहा है, लेकिन जो वीसा पॉलिसी से 25 बिलियन डॉलर का और वो नुकसान करने पे खड़ा हो गया है, हमदा हो गया है। बिल्कुल हो गया है। और इसके अलावा जो भारत का टूरिस्ट जा रहा है, अभी अगस्त महीने में भारत का करीब 9% टूरिस्ट कम गया है पिछले साल की तुलना में। तो अमेरिका में अब धीरे धीरे जो भारत जो टूरिस्ट जाके वहाँ पे खर्चा कर रहे थे, तो वो टूरिस्ट की संख्या कम हुई अमेरिका जाना, तो अमेरिका की इकोनॉमी में उसका इम्पैक्ट आएगा। तो पर अमेरिका का जो अभी जो एक लॉबी है, एक ग्रुप है, वो ये समझता है कि हमको भारत में दबाव करना, भारत का इम्पैक्ट कम करना है। एट द सेम टाइम वो भारत में चाहते हैं कि एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट में उनको मार्केट ओपन हो, डिफेंस प्रोडक्ट उनका भी। बार बार वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि साहब भारत अमेरिका से डिफेंस डील नहीं करता, रूस से खरीद रहा है। तो भाई हम तुम्हारे सामान महंगा है, तुम टेक्नोलॉजी नहीं देते हो। अमेरिका ने भारत को कभी टेक्नोलॉजी नहीं दी। अमेरिका का बिहेवियर भारत के साथ में कभी अच्छा नहीं रहा। 71 वार का तो हम आप सब ने देखा ही है, इतिहास मालूम है कि अमेरिका ने किस तरीके से भारत को ह्यूमिलेट किया। तो वो जो स्थिति है वो भारत के लिए हमेशा, और उसने जब वो पूर्वी पाकिस्तान पर, जब पश्चिमी पाकिस्तान जो सारा हमला हुआ था, अत्याचार कर रहा था, उसकी सबकी हेनरी किसिंजर जो तब विदेश मंत्री थे, उन्हें उसकी अनदेखी करते हुए 7वां बेड़ा उतार दिया था भारत के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये जिन लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान ने भारत अमेरिका के बीच में गैप करा दिया, उसकी विदेश नीति सक्सेसफुल है, वो गलत कह रहे हैं। वो एक नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं भारत के विदेश नीति के संदर्भ में। जब भारत की विदेश नीति, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की बातें करने वाले लोग जो पाकिस्तान को मतलब श्रेय दे रहे हैं, सेहरा बांध रहे हैं उसके सिर पर भारत अमेरिका के संबंध से, कहीं वो ऐसा तो नहीं कि जो वो भारत में जो भी जो वामपंथ दक्षिणपंथ का जो एक इंटरनल जो चलता रहता है, तो वामपंथी आइडियोलॉजी की पैरोकारी करने के लिए और दक्षिणपंथ को नीचे दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? दक्षिणपंथ क्या, वो राष्ट्रहित के विरुद्ध में बात कर रहे हैं, राष्ट्रहित के विरुद्ध में बात कर रहे हैं। मैं उसको पंथ से ना जोड़ता। मुझे ये लगता है कि जो ऐसा समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं, और उनको ये या तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अमेरिका का बिग एजेंडा क्या है। अमेरिका का अभी जो लॉबी वहाँ पे सत्ता में बैठी हुई है, उसका बड़ा व्यू क्या है। नहीं, लेकिन जैसा कि आपने भी खुद बीच में कहा कि एफपीआई का एजेंडा लागू करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे को आगे रखा अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। तो वो जो है, क्या वो ये नहीं देख पा रहा है कि
इस उनके एजेंडे के साथ में ट्रम्प ने जो अपने पर्सनल फैमिली एजेंडे जोड़ दिए हैं, उससे घालमेल से वो उसको उसमें टॉलरेट कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका की सोसाइटी डिवाइडेड हो गई है। वहाँ पर जो LGBTQ एंड अबॉर्शन एंड जो बहुत सारी फ्री जो गन पॉलिसी है, ये जो ट्रम्प है ये फ्री गन पॉलिसी के सपोर्ट में है। ये इसको और ज़्यादा जो गन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो अमेरिका में एक बहुत बड़ा सोसाइटी में डिवीज़न है और उसमें जो वाइट्स हैं वो ब्लैक्स एंड जो एशियन ओरिजिन के लोग हैं इनके अगेंस्ट में हो गए हैं। उनको लगता है कि इनके कारण उनकी जॉब चली गई है। उनको ये लगता है कि अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सब यही लोग पढ़ रहे हैं, हमको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। तो एक वहाँ पे ग्रुप अमेरिका में खड़ा है। लेकिन उसके खिलाफ भी जैसे सोशल मीडिया में इंडियंस को वीज़ा देने और सारी चीज़ों को लेके जो ट्रम्प की पॉलिसी चल रही है उसके पक्ष में, और वो उसको और प्रोवोक कर रहे हैं कि हाँ भगाओ भारतीयों को। हाँ, लेकिन दूसरी लॉबी ऐसी भी है जो कह रही है भैया इनके भरोसे जो है अमेरिका की इकोनॉमी चल रही है। तो वो समझ रहे हैं उस बात को, कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पर। मैं आपको जैसे कह रहा हूँ कि अमेरिका में डिवीज़न है, सोसाइटी में सिविल डिवीज़न है और उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स उनके फॉरेन अफेयर्स को इन्फ्लुएंस कर रही है। उनके जो लोग हैं अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट में, ऐसा समझ में आता है कि उस थिंक टैंक में वर्ल्ड व्यू का उनके पास में एक्सपीरियंस एक्सपोजर नहीं है और वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि इस तरीके के डोनाल्ड ट्रम्प के बिहेवियर एंड एक्ट के कारण अमेरिका के क्रेडिट में कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, ट्रस्ट अमेरिका के प्रति जो ख़त्म हो रहा है उसका लंबे समय में क्या इम्पैक्ट आएगा। और भारत के लिए तो मुझे लगता है कि जो भी डोनाल्ड ट्रम्प ने इनिशिएटिव लिए हैं भारत के लिए बहुत अच्छा है कि भारत को अपना एक नया अपने रिफॉर्म करने की एक स्कोप मिला है, नया आकार गढ़ने का अवसर दे दिया। बिल्कुल ऐसा 98 में भी अमेरिका ने किया था, तब भी अमेरिका ने भारत में सारे सैंक्शन लगाए थे जब हमने एटम बम एक्सप्लोड किया था। तो भारत ने उसके बाद में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे और बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किए थे जिसके कारण भारत यहाँ तक उसकी प्रगति रही है। और अब हम और अधिक अपना एक्सपेंशन करेंगे और हम और ज़्यादा इसमें इनोवेशन। आपको क्या लगता है ट्रम्प ये क्यों भूल जाते हैं कि केवल 2023 के आंकड़े अगर हम देखें तो केवल 50 लाख भारतीय वहाँ पर हैं, जो कि 1.5 वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से 1.5% है, जबकि वो अमेरिका को जो टैक्स देते हैं वो 5.5% है जो टैक्स टोटल कलेक्शन होता है। अब ये तो क्या ये नहीं दिख रहा? नहीं, वो डोनाल्ड ट्रम्प को तो मुझे नहीं लगता कोई समझ है। आज जैसे मैंने कहा डोनाल्ड ट्रम्प ने कह दिया कि इंडिया 100% टैरिफ ले रहा है। 100% कभी टैरिफ कहीं अब जैसे उनके एक ट्रेड सलाहकार है नोवारो साहब, पीटर नवारो, वो कुछ भी बोल रहा है, वो किसिंजर टाइप बातें कर रहे हैं। मतलब किसिंजर टाइप भी नहीं कर रहा, किसिंजर तो बहुत होशियार था, शातिर था, ये तो मूर्ख है। तो ये तो पीटर नवारो तो निहायत मूर्ख है, कुछ भी बात कर रहा है, कुछ भी कोई तार्किक बात नहीं है। हाँ, मैंने कभी ट्रम्प की जो है वो लाउड स्पीकर रुक जाता है तो वो उनका चालू हो जाता है। ये कुल मिला के नहीं, पर अच्छा है भारत के लिए। भारत को एक आपने जगह दिया है फिर से और भारत अपने प्रगति बिना अमेरिका के करके दिखाएगा। अभी तक हम बिना अमेरिका के सपोर्ट क्या है। सही है, अमेरिका ने ऐसा भारत को कभी कोई सपोर्ट बहुत नहीं किया। 80 साल के इतिहास में अमेरिका से हमको कभी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिला। अमेरिका से बस ये शेयर मार्केट में कुछ पैसा FDI का आता रहता था, इंडियन टैलेंट से अपना टेक्नोलॉजी को डेवलप किया उन्होंने। आज वो वीज़ा नहीं दे, मैं ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि ये सारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था ये सब रुकेगा और भारत की प्रगति में इन लोगों का योगदान मिलेगा। तो उसके लिए भारत की अपनी पॉलिसी भी कुछ बिल्कुल वही रही है। अभी आपने देखा ही GST में किस तरीके से रिफॉर्म हुए। नहीं, GST रिफॉर्म नहीं, जो इंडियन टैलेंट जो अमेरिका जाके चला जाता है, यानी अब स्टेप में बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे जी। तो चलिए, आपसे इस मुद्दे पर बात करने का अच्छा लगा और ये भी जान करके कि हमारे भारत में भी ऐसे लोग पल रहे हैं जो आज भी पाकिस्तान की पैरोकारी कर रहे हैं और पाकिस्तान को, आसिफ मुनीर को जो है वो सिर पे बिठाए हुए हैं, जिनको मतलब जो है ट्रम्प भी बिठा रहे हैं और वो अपने भारतीय लेखक जो हैं बड़े
आपको पत्रकार भी मानते हैं, वो सब सारी जो व्यापक दृष्टिकोण और नज़रिए को ताक में रख के सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम के उनको किसी भी तरह भारत की सरकार को, भारत के राष्ट्रीय हितों को डैमेज करना है, उस पर जी। प्रहार करना है, उसमें लगे हुए हैं। फिर मित्रों, अब इस चर्चा का सिलसिला फिर आगे भी जारी रहेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, क्योंकि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को और सभी अपनी बात रख सकते हैं। इसी बात के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में फिर होगी बात किसी और मुद्दे पर, किसी नए विषय पर, नए साथी के साथ। कभी हो सकता है आजाद शत्रु जी के साथ फिर बात हो। नमस्कार।